दोस्तों, ये कहानी है एक साधु महाराज और उसके शिष्य परमानंद की। एक कुटिया में एक साधु और उसका शिष्य परमानंद रहते थे। वो रोज ही पास में बह रही नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। और दिन की तरह आज भी वे दोनों स्नान करने के लिए नदी में गए, लेकिन उन्होंने जाकर देखा कि जिस तट पर वे दोनों स्नान करते हैं वहाँ आज कुछ जंगली जानवर घुस आए हैं। ये देखकर साधु ने अपने चेले परमानंद से कहा कि परमानंद, आज यहाँ नहीं नहा पाएंगे, पानी भी बहुत गंदा हो गया है, चलिए थोड़ा दूर चलते हैं जहाँ पर पानी स्वच्छ हो, शुद्ध हो। तो साधु अपने शिष्य परमानंद को लेकर आगे की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्होंने देखा कि बड़ी साफ नदी बह रही है, पानी भी साफ है, स्वच्छ है और बड़ी अच्छी हवा भी बह रही है। तो परमानंद और उनके गुरुजी दोनों वहाँ पर जाकर नहाने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के दूसरे तट पर कुछ स्त्रियां भी आई और वो भी आकर नहाने लगी। तो अचानक नहाते हुए परमानंद की निगाह उन स्त्रियों पर पड़ गई। उसने निगाह पड़ते ही तुरंत वहां से निगाह हटाई और फिर स्नान करने में मगन हो गया। लेकिन ये सब करते हुए महाराज ने अपने शिष्य परमानंद को देख लिया था। ये देखकर महाराज को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस समय अपने शिष्य को कुछ नहीं कहा। नहाने के बाद वे दोनों अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। लेकिन महाराज के दिमाग में ये बात घर कर गई कि उनके शिष्य परमानंद ने वहाँ उन स्त्रियों को क्यों देखा, क्योंकि वो स्त्रियां अर्धनग्न थी। ये बात महाराज को बहुत दुखी कर रही थी। महाराज बड़े परेशान। जब महाराज से नहीं रहा गया तो उन्होंने परमानंद को अपने पास बुलाया। परमानंद उनके पास आकर बैठ गया। तब महाराज ने कहा, परमानंद, आज तुमने बहुत घोर पाप किया है और मैं उस पाप के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरी सिखाई हुई सारी विद्या आज नष्ट कर दी। ये सुनकर परमानंद आश्चर्य में पड़ गया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैंने घोर पाप किया है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या घोर पाप किया है महाराज। तो महाराज बोले, जब तुम स्नान कर रहे थे तो तुमने नहाती हुई उन अर्धनग्न स्त्री को देखा था या नहीं देखा था? अचानक परमानंद को याद आ गया। हाँ महाराज, मुझे याद आ गया। मुझे याद आ गया महाराज कि जब वो स्त्री वहाँ पर नहाने के लिए आई तो क्षण भर के लिए मेरी निगाह उन पर पड़ी, लेकिन मैंने तभी वहाँ से निगाहें हटाई और नहाने में मगन हो गया। और महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं ये बात भूल गया था, क्योंकि क्षण भर के लिए मेरी निगाह उन पर पड़ी थी और मैंने तभी वहाँ से निगाह हटा ली थी और मैं नहाने में मगन हो गया था। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने वहाँ किसी को देखा था। इसलिए आपके बार बार कहने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या घोर पाप किया है। महाराज, मैं इसके लिए आपसे अक्षमा याचना करता हूँ। और ये कहकर वो महाराज के कदमों में लेट गया। महाराज, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। अगर मुझसे अचानक में ऐसा कोई पाप हुआ है तो आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पाप मुझसे अचानक हुआ है, अनजाने में हुआ है। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक मेरी निगाह पड़ी, लेकिन मैंने निगाह पड़ती वहाँ से हटा ली और मैं वो बात भूल भी गया था और मैं फिर नहाकर आपके साथ ही वापस आ गया। ये कहकर परमानंद चुप हो गया। थोड़ी देर चुप होने के बाद परमानंद ने महाराज से कहा, महाराज, आपसे एक बात कहूँ? महाराज बोले, हाँ कहो। महाराज, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना। महाराज, जैसे कि आपने कहा कि मैंने आज उन अर्धनग्न स्त्री को देखा और मुझसे बहुत बड़ा घोर पाप हो गया, मैं कबूल करता हूँ और इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मैंने आपसे ही सीखा है। अगर मैंने क्षण भर में उन्हें देखकर इतना बड़ा घोर पाप कर दिया तो महाराज, मुझे देखते हुए आपने उनको देखा, क्योंकि मेरी निगाह उन पर गई थी, तो आपने मुझे देखा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो आपने भी उनको देखा। तो महाराज, इसका मतलब हुआ
कि वो अर्धनग्न स्त्री आपने भी देखी तो वो पाप आपसे भी हुआ है। लेकिन महाराज, आपके मेरे पाप में एक अंतर है। मैंने क्षण भर के लिए उन्हें देखा और वहाँ से अपनी निगाहें हटा ली। मेरा वो पाप थोड़ी देर हुआ था, मैं उसके लिए क्षमा याचना कर चुका हूँ। लेकिन आपने उन्हें देखा, उन्हें देखने के बाद आपने उनको विचार में रखा और उनको अपने मन में रख के उनको अर्धनग्न स्त्री को आप आश्रम में ले आए। मेरी तो आत्मा अपवित्र हुई थी उस क्षण भर के लिए। मैंने घोर पाप किया था। और महाराज, आप तो तब से उन स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं, उन अर्धनग्न स्त्रियों के बारे में सोच रहे हैं। आपने आश्रम को भी अपवित्र कर दिया। तो महाराज, आपसे कितना बड़ा घोर पाप हो गया। ये सुनकर महाराज खड़े हो गए और परमानंद के पांव छू लिए। उन्होंने परमानंद से कहा, परमानंद, जो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं सीखा था वो तुमने इस छोटी सी उम्र में सीख लिया और मुझे सिखाया कि गंदी हमारी नज़रें नहीं, हमारे विचार होते हैं। ये तो निगाहें हैं, किसी को भी देख सकती है। तो गंदगी उसमें नहीं, गंदगी उस बात में है कि उस चीज़ को देखने के बाद उस चीज़ के बारे में हमारे विचार क्या हैं। अगर हमारे विचार गंदे हैं तो हम गंदे हैं, क्योंकि हमारी सोच गंदी है। वही पाप और पुण्य होता है। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता था और मैंने आपको सुनाई। आपने इससे क्या सीख ली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ये ज़रूर बताना कि वास्तव में निगाहें गंदी होती है या देखने के बाद हमारे विचार अच्छे और बुरे होते हैं, हमारे विचार गंदे होते हैं। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो अपने विचार बदलना दोस्तों। कभी किसी को देखकर, किसी स्त्री को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर उसे गंदा मत कहना, क्योंकि गंदे वो नहीं, गंदे उनके पहने हुए कपड़े नहीं, गंदा उनका चरित्र नहीं, गंदे हम हैं जो उनके बारे में इस तरह के विचार रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लेना। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं। क्या कोई कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें ज्ञान हो, मनोरंजन हो, या कोई जनरल नॉलेज का कोई फैक्ट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।